सभी को। मैं भविष्य मालिका में आगे का बुक पढ़ रही हूँ। इसमें है जल प्रलय। आने वाले निकट भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर जल प्रलय होंगे। बहुत सारे बड़े देश समुद्र में डूब जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार निकट भविष्य में एक ऐसा भयानक जल प्रलय आएगा कि उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र के 5 हाथ ऊपर तक पानी चला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर तक है। उत्तरा कटक देव उठीबा ओ झाड़ी नील चक्र बुड़ी हे 5 हाथ पानी। उत्तर कटक की तरफ से बाढ़ उठेगी, उसके बाद नील चक्र के 5 हाथ ऊपर तक पानी होगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो बड़ा सा चक्र है उसे ही नील चक्र कहते हैं। बलदेव रे पानी पसंद जे जे नील चक्र परे पानी देव जे पड़े। केते केते भक्त माने होई बेटी मेल वैज्ञानिक यंत्र सबू हुए बे अचल। बलदेव में पानी घुस जाएगा, नील चक्र के ऊपर से पानी चला जाएगा। उसी समय बहुत सारे न जाने कितने भगत एकत्रित होंगे और वैज्ञानिक यंत्र सभी अचल हो जाएंगे। उल्कापात। आने वाले निकट भविष्य में भयंकर उल्कापात भी होंगे, जिससे भारी क्षति होगी। 23 जाई 24 आगर पृथ्वी हुई बे उल्कापात, अर्थात 23 अंक जाएगा और 24 अंक आएगा, तभी पृथ्वी पे उल्कापात होगा। 23 जाई 24 आगत महाभयंकर उल्कापात पड़े। जाइन प्रूबे भाग रे पसे सागर गर्भ ग्रह रे। यानी कि जब 23 अंक जा रहा होगा और 24 अंक आ रहा होगा तब भयंकर उल्कापात होगा। यह उल्का पूर्व भाग में होगा, अर्थात बंगाल की खाड़ी में होगा, और इसी कारण सागर का पानी श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह तक आ जाएगा। नक्षत्रों वृष्टि रात्रों दिनों हेबो महत्वपूर्ण जे के ही न थीबो उल्कापातो हेबो हुडो हुडी स्वानो श्रीगाड़ो छाड़िबे में मो बाड़ी। भयानक उल्कापात रात दिन होगा। उल्कापात से काफी नुकसान होगा। भैरवी डाक। मालिका के अनुसार भैरवी डाक होगा, जिससे सुनते ही लोग मर जाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, भैरवी डाक बार बार होगा। भुवनेश्वर रे भैरवी डाके बहुत लोग मरिबे। कई बार गरुड़ आगकु सुनिबु जेमंते से नाश जिबे। हे गरुड़, भुवनेश्वर में भैरवी गर्जन करेंगी और उसको सुनकर बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। आगे कैसे लोग मरेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा। भैरवी देव डाक चमकी पड़े सारा मुलक लो जायफुल तही नष्ट है ठोका है। आगे समय आएगा, भैरवी माँ चिल्लाएंगी। उस समय उस आवाज से सारा मुल्क चौंक जाएगा, कांप उठेगा, बहुत लोग इससे नष्ट हो जाएंगे। महामारी। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व में 64 तरह की महामारी आएगी, जिसका इलाज किसी के पास नहीं होगा। इसका शुरुआत कोरोना से हो चुका है। भविष्य में कोरोना से भी कई गुना खतरनाक महामारी आएंगी। एमो न तो व्याधिये कहूंतो आसिबो नर अंगरे प्रकाशो मुखो ऋतो रक्तो उद्गारो होइबो सकल होइबे नासो। आने वाले समय में सभी मनुष्य एक समय भी ऐसा भी देखेंगे जब लोगों के मुंह से रक्त की उल्टियां होने लगेंगी। उस दौरान बहुत से लोग जिन्होंने पाप किया है, ऐसे पापी लोगों की मृत्यु होगी। आधे वैद ठाड़े प्रकाश होइबो अरे अन्य हेबे नास वैद नास जेबे होइबो बारंगो औके होइब धंसो। उपचार करने वालों के ऊपर सर्वप्रथम इसके असर दिखाई देंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे समस्त मनुष्य समाज में इसके लक्षण दिखेंगे। वह सभी पापियों का विनाश होगा। लंजा नक्षत्र। आने वाले निकट भविष्य में बहुत ही बड़ा नक्षत्र पृथ्वी में गिरेगा, लेकिन प्रभु कल्कि की कृपा से वह टकराने से पहले 3 टुकड़ों में हो जाएगा। उनमें से एक टुकड़ा बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे महाभयंकर सुनामी आएगी और समुद्र का पानी सैकड़ों किलोमीटर तक जमीन के अंदर आ जाएगा। जहां तक हमारी जानकारी है, लंजा नक्षत्र महाविनाश के अंत के समय में गिरेगा। तीन दिगी लंजा एक बेला रे पड़ी आकाश मंडल धूम्रवर्ण प्रकाशित। गिरने से पहले लंजा नक्षत्र 3 भाग में टूट जाएगा और 3 दिशा में लंजा नक्षत्र एक ही समय में गिरेगा, जिससे आकाश में धुआं ही धुआं दिखाई देगा। दक्षिणे जल पूर्ण हेब पश्चिमे मड़क पड़े पूरब खंड घासी जीत उत्तरु लंजाले पड़े। दक्षिण जल में डूब जाएगा, पश्चिम में मड़क पड़ेगा, पूरब की जमीन अपनी जगह से हट जाएगी, उत्तर में जब लंजा गिरेगा। सात सात छव ठाब रे गुड़ चहल घेब दिवस रे लंजा पड़े उल्कापात होए। दिन के समय ही लंजा नक्षत्र करेगा और साथ में उल्कापात भी होगा।
लंघ्या नक्षत्र किस अंक में होगा, इसका भी मालिका में प्रमाण मिलता है। पांचों तीनों तेरो एकत्र होइबा लांजा नक्षत्र चिंदिबा जानिबो सेई दिनु काली छड़ी जीवा सत्य उदय होइबा। अर्थात 5 3 13 एक साथ होंगे तो लंजा नक्षत्र टुकड़ा होके गिरेगा। उसी दिन से कलयुग छूट जाएगा, सत्य उदय होगा। मतलब कि 21 अंक में ही लंजा नक्षत्र गिरेगा। वैज्ञानिक यंत्र सब बंद हो जाएंगे। निकट भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब सभी वैज्ञानिक यंत्र जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि काम करना बंद कर देंगे। इस पर मालिका में विस्तृत वर्णन मिलता है। लेखा यंत्र मारो उल्टी पड़े पढ़ा ज्ञानी हेबे बड़ा मंग मंगवाल बोलो न मानिबे ज्ञान कहीं अकलड़ा। औ बेसी दिन नाही लो बउल निकट होए देखा पंचका माने कही जय छंती पुराणे कोई अच्छी देखा। अर्थात 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 आता है। उस अंक में चीन के सैनिक भारत पर हमला करेंगे। अच्युतानंद दास का वाणी पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगा और सभी सैनिक आपस में युद्ध करेंगे। उस समय जब समस्त वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे, उस वक्त संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धि काम नहीं करेगी। वो बेतुके बात करने लगेंगे। वो बातें तो बहुत करेंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। जिन देशों को खुद पर तकनीकी उन्नति के कारण गर्व या अहंकार है, वो अमेरिका हो या इंग्लैंड या फिर चीन या कोई भी बड़े देश, उन सभी का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएंगे क्या करें। उन्हें किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। बलदेव रे पानी पसंद जे जिप नील चक्र परे पानी नील चक्र परे ढेउ जे उठ गए। केते भक्त माने हुए बेटी मेड़ वैज्ञानिक यंत्र सब हुए अचल। जिस समय पूरी श्री मंदिर के अंदर समुद्र का पानी घुस जाएगा, उस समय नील चक्र से भी ऊंची लहरें उठेंगी। उस समय सारे भक्त एक जगह एकत्र हो जाएंगे। उसी समय सब वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे। वैज्ञानिकों यंत्र अचल हुए हरि चक्र गुरु थीबो कल कारखाना शून्य भांगी जीवो गुप्ते के ही न जाड़ीबो। अर्थात वैज्ञानिक यंत्र काम नहीं करेंगे, हरि चक्र घूम रहा होगा, कल कारखाने नष्ट हो जाएंगे गुप्त रूप से, अर्थात कारखानों में आग लगने का कारण पता नहीं चलेगा। निकट रे गोड़ चहड़ वैज्ञानिक यंत्र अचल अनंत जुगति हुई अच्युत कामना पूरे। जल्द ही युद्ध लगेगा, वैज्ञानिक यंत्र आंचल हो जाएंगे और अनंत युग का स्वामी अच्युतानंद दास जी का सपना पूरा होगा। 24 रू लेखा यंत्र उल्टी पड़ीबो कंप्यूटर रो मोबाइलो काम होना जे देबो कोलो कारखाना सभी भांगी जे जीबो स्कूलों कॉलेजों कोशागारों बंदो हो जीबो। अर्थात 24 अंक से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब बंद पड़ जाएंगे, मोबाइल कुछ काम नहीं आएगा। 600 साल पूर्व पंच सखाओं ने कंप्यूटर और मोबाइल स्कूल और कॉलेज के बारे में भी बता दिया था। वाहन कारखाने सब टूट पड़ेंगे, यानी काम नहीं कर पाएंगे। स्कूल कॉलेज बैंक सब बंद हो जाएंगे। सूर्य पश्चिम से उदय होगा। आने वाले समय में पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। जो आज पूरब है वह पश्चिम हो जाएगा। सूर्य देव भी पश्चिम से उदय होंगे। ऐसा संभवतः लंजा नक्षत्र के टकराने के कारण या होने वाले महाभूकंप के कारण हो सकता है। सूर्यता राति रे उदय है पश्चिम दिग रे जान युग शेष पक्षी ये कथा देखो निश्चय हो यहु प्रमाण। सूर्य रात में उदय होगा पश्चिम दिशा से, युग के शेष समय में गरुड़, तुम निश्चय ही ये प्रमाण देखोगे। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के शेष समय में सूर्य रात को उदय होगा, वो भी पश्चिम दिशा से। अभी सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन आने वाले समय में सूरज पश्चिम से निकलेगा। कितने लोग बचेंगे? पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी के अनुसार महाविनाश के बाद पृथ्वी की कुल आबादी सिमट के 64 करोड़ तक रह जाएगी। उनमें से 33 करोड़ भारत में बचेंगे और बाकी के 31 करोड़ पूरे विश्व में। अर्धरु अर्धे मरिबे भरत बरसारे सबु राजे सुने हे युद्ध गड़ारे। अर्थात आधा का आधा मरेंगे भारत में, सभी राज्य सुन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम अभी हम विचारें तो भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है, फिर 1.4 बिलियन का आधा 1.7 बिलियन और फिर से आधा 0.35 बिलियन होता है। यह महान अंत संत अच्युतानंद ने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखा है। अतः शेष 35 करोड़ की जनसंख्या के जीवित रहने की आशा है। तथापि भारत में केवल 33 करोड़ ही जीवित रहेंगे, जो सत्युग के मनुष्यों की भांति हमारे धर्म के वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। पृथ्वी रे नाश हेबे तीन भाग लोका चतुर्भाग रु रही बती अवशेष, यानी पूरी मानव आबादी का लगभग 3 अनुपात पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। बचाव के उपाय: मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन करना तुरंत छोड़ दें।
भविष्य मालिका में भी मांस भक्षण करने वालों के लिए ये बहुत बुरा लिखा है। अगर आप खूब पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं और मांस भी खाते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, इसलिए सुधर जाएं। आगे इसके बारे में लिखा है, हर चंडी नर चंडी दक्षिण चंडी जाड़ो, उग्र चंडी कटक चंडी अष्ट चंडी जे प्रमाणो, एमाने बहुतो दिनो छंती उपवासो खाइबे बोली कलीरे शुद्धो नोरो मासो देवे बोली ताको नारायणो द्वापर युगो रूम साखी रखी छंती प्रमाणो। अष्ट चंडी प्रमाण है एक वचन का, कौन से वचन का, आगे सुनते संत अच्युतानंद दास उल्लेख करते हैं। ये अष्ट चंडियां बहुत दिनों से उपवास में हैं और इस आशा से द्वापर युग से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कलयुग में इन्हें शुद्ध मानव खास मांस खाने को मिलेगा, अर्थात शुद्ध मांस अष्ट चंडियों को देने के लिए नारायण श्री कृष्ण ने द्वापर युग से इन चंडियों को धरती पर संहार करने के लिए स्थापित करके रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये शुद्ध मांस क्या होता है। यह नीचे पंक्ति से साफ हो जाता है। तू के मद भक्ष्य करेड़ से मुख्य नादांतो पथरे थीबे छटको नाटको करेड़ उच्चाटो अकर्म करे करिबे शुद्ध सोड़ित मासांतो ताहंकार काडड़ो लोभिबे नाही तुबे महामाई आशा रखी थी तेती की बेलू कुचाई। जो वैष्णव भक्त धर्म में रहकर नीति धारा का अवलंबन करेंगे, इसके साथ ही मांस का भक्षण करेंगे, वो सभी भक्त कलयुग के अंत में तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र मांस होंगे। वो सतयुग को भी नहीं जाएंगे, उन्हीं लोगों का तुम संहार करोगे और इस तरह द्वापर युग की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मंत्र यंत्र बुझी नवरा भक्ति है, जिसे करो थिबे मासो सुखवा पखा खाई तौधस चित्ता खाटिबे। मालिका की यह सभी पंक्तियां वैष्णव धर्म के सभी भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन भक्तों के लिए जो वैष्णव धर्म में रहते हुए मंत्र यंत्र पूजा विधि व नवदा भक्ति में ही भी रहेंगे तथा चंदन तिलक लगाएंगे और साथ ही साथ मछली व मांस और अंडे का सेवन करेंगे, हर तरह के अभक्ष्य खाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी करेंगे। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति को अपनाएं, ये सनातन धर्म के 5 जरूरी अंग हैं। नित्य प्रतिदिन श्री भागवत महापुराण को पढ़ें, एक पेज ही पढ़ें लेकिन प्रतिदिन पढ़ें। अपने इष्ट देवता रामकृष्ण या शिव, आप जिन्हें ज्यादा मानते हैं उनका नाम जाप मन में करें। गलत कार्य या गलत चीजों से दूरी बना लें और केवल अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने आप को और परिवार को बचाने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में उपायों के बारे में विचार करें और भविष्य